सभी प्रेस वालों का यहाँ पे बहुत स्वागत। आप सब लोग यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल पूरा देश में अनएम्प्लॉयमेंट और देश में जमहूरियत को बचाने की बात कांग्रेस पार्टी रख रही है। खित्ते लद्दाख में भी हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से जब से बीजेपी हुकूमत में आई हुई है तब से हम सब बेरोज़गार के अलावा हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखते हैं। रिसेंटली एमपी साहब करगिल के दौरे पर हैं, आना चाहिए। पूरे खित्ते लद्दाख की रिप्रेजेंटेटिव है, आना चाहिए। खित्ते लद्दाख के एमपी है, लेकिन कभी भी करगिल में आके या लेह में जाके कहीं पर भी जो इलेक्शन से पहले वादा किया था, हम रोज़गार देंगे, हम यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, आज कहीं पर भी स्टेबल नहीं है। जिस तरह से एमपी साहब ने वादा किया था कि खित्ते लद्दाख में यूटी बनने के बाद 6,441 इकहत्तर के करीब यहाँ पे पोस्ट निकालेंगे, रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। डायरेक्टली हम इस आंकड़े के साथ आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल पहले एसएससी की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें भी लद्दाख के कम से कम 31,000 एप्लीकेशंस वहाँ पे फाइल हुआ था। मान लो उसमें भी 1 या 2% को नौकरी मिल गई होगी। इसके बाद हमारी 86% अभी लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट सड़ रहा है। गवर्नमेंट के डाटा और गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से भी 27% वो बता रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि कभी भी रिक्रूटमेंट के लिए कभी भी नोटिफिकेशन, कभी भी कुछ हो नहीं रहा है। रिसेंटली गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये सरासर सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ख़िलाफ़ निकाली गई है। गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट के लिए ना यहाँ पे लद्दाख में पीएससी नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड का कुछ है नहीं। जिस तरह से इन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई हुई है कैटेगरीज़ को लेकर, कैटेगरीज़ में एसटी के 12 ट्राइब्स की जो कैटेगरीज़ हैं, लद्दाख में लद्दाखियत की कैटेगरीज़ को, लद्दाख में लद्दाख की रेजिडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ पे प्योरिटी मिलना चाहिए था, वो नहीं है। हमने उसी दिन यहाँ पे हमने एलएचडीसी को भी और यहाँ पे हमने डीसी साहब को भी उसी दिन हमने लेटर लिखा था कि ये अभी जो आप लोगों ने जो ये पॉलिसी बनाई है वो बंद होना चाहिए, इसका दोबारा नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। ये लद्दाख की अनएम्प्लॉयमेंट के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। रही बात, हम सब जानते हैं कि अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है, एमपी साहब घर घर दौड़ रहे हैं। उसको भी पता है कि मतलब गले की फांस पड़ा बन चुका है, उसके लिए अब हालात ख़राब हो चुका है। अगर इतना इमोशनल हो के, अगर सिंपैथी के लिए, अगर करगिल के लिए, लद्दाख के लिए अगर आप पहले 5 साल से लड़ाई लड़ते, अगर पार्लियामेंट में आपने अपनी बात लद्दाखियत के ऊपर रख लिया होता तो आज आपको इतना ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे स्पेसिफिक जगह पर जाके एमपी साहब बार बार ये कह रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। 5 साल में किस इलाकों को लेके आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया कि हम डिस्ट्रिक्ट की बात कब का आपने पार्लियामेंट में कहाँ बोला? हमें कोई आपत्ति नहीं है, सांस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, नुब्रा को मिले, संकू को मिलना चाहिए, द्रास को मिलना चाहिए। लेकिन ये सब एक जुमला है, हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए करवाया जा रहा है। हम बार बार पूछते हैं कि लद्दाख की अनएम्प्लॉयमेंट पे आप, टाइम तो ख़त्म हो गया, आप तो कोड ऑफ कंडक्ट करने जा रहा है, आज तक कुछ नहीं बोला। आज तक पार्लियामेंट में कितने बार आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे बोला? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हमारे एमपी साहब को जो पार्लियामेंट में बोलने के लिए जो भाषण आरएसएस और बीजेपी की दफ्तर से लिखी हुई थी वो पढ़ के सुनाते हैं। कितने बार लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली? आज लद्दाख सड़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से हम बेबस हो गई है। लद्दाख पुलिस की आप जो बात कर रहे हैं, अभी 200-250 रिक्रूटमेंट हो गई, और यूथ को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आने वाले वक्त में आपका जिस चीज़ के ऊपर आपकी
जिस चीज़ के ऊपर आपका एक निर्णय होना चाहिए वो आज तक कभी भी हमें देखने को नहीं मिला। इसके थ्रू हम आपको कहना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आज असम पहुंचे हुए हैं। रोजगार दो कि देश में हक की लड़ाई लड़ रहा है, पैदल चल रहा है, यात्रा कर रहा है, और उनकी समर्थन में आज हम प्रदेश यूथ कांग्रेस के बैनर तले हमारे PYC के प्रेसिडेंट इंचार्ज, हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जनरल सेक्रेटरी हमारे आमिर लोन, हम सब यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। करगिल उनके साथ खड़ा है, लद्दाख उनके साथ खड़ा है। हम देश में जमहूरियत चाहते हैं, हम देश में सेक्युलरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं। हमें कोई इसे ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम देश में इस तरह की राजनीति करें, नफरत फैलाएं। ये BJP और RSS कर लेंगे, हम सब बखूबी जानते हैं। इसके बाद हमारी PYC प्रेसिडेंट माला आपको अच्छी से ब्रीफ करेंगे आगे की जो बात है। थैंक यू यूसुफ भाई। थैंक यू यूसुफ भाई। रोजगार दो न्याय दो का जो कैंपेन राहुल जी ने शुरू किया है, वो वैसे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आप लोगों ने हमें ले में भी देखा होगा, जब जब हमारे पास कोई मुद्दा आता है तो हम बिल्कुल नहीं कतराते हैं कि प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करके उसको मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। लेकिन आज जब नेशनल लेवल पे राहुल गांधी जी का जब पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा उनसे हटा दिया जाता है, तो उन्होंने तय किया पिछले भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कि वो आप सड़क पे उतर के लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे। मीडिया तो ज्यादातर देश में ज्यादातर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, उस हिसाब से उन्होंने ये तय किया। तो अब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किस तरह की न्याय की बात कर रहे हैं हम? एक सबसे जरूरी जो हम यूथ कांग्रेस और इंडिया की यूथ को जो डायरेक्टली जिसका कनेक्शन है वो है रोजगार का। तो रोजगार दो न्याय दो की जो कैंपेन है, उसमें हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और एक तरह से ये भी दिखाने के लिए गवर्नमेंट डेटा ना छुपा ना पाए। गवर्नमेंट जो है आंकड़े छुपाते हैं, तो इसीलिए आप अगर इस नंबर पे 8860812345, बड़ा आसान नंबर है, 8860812345 पे एक मिस कॉल मार देंगे तो दिख जाएगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा हो, आपके बेटे को नहीं मिल रहा हो, तो उसकी तरफ से आप मिस कॉल मार दीजिए। जहां भी आपको या आपको लग रहा है कि देखो मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में, मेरे गांव में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप मिस कॉल मार दो। इससे देश को पता चलेगा, युवाओं को पता चलेगा कि वो, जैसे हमें लगता था लद्दाख में ही है, मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब का वादा किया था, 2 करोड़ जॉब का वादा किया था, कहां गए 2? कल को यही लोग आके कहेंगे जी ये तो चुनावी जुमला था। तो वैसे ही हमारे MP साहब ने 6471, मैं हर बार कहता हूं 6400 भी बोल देते तो मान जाते, 6000 बोल देते तो मान जाते, 6500 बोल, 6471 करके एक भी गिनाते थे। कितने आए उसमें से, 71 में से? हमें पता है ना। लद्दाख पुलिस को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। लद्दाख पुलिस ने बिना किसी डिपार्टमेंट की, किसी उसके सपोर्ट के, फटाफट उन्होंने जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करके अपने जो जरूरतें हैं वो पूरी करी। उनको अप्रिशिएट भी हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हम यहाँ ऑपोजिशन में बैठे हैं तो सिर्फ हम ओपोज ही करते रहेंगे, लेकिन हर चीज का क्रेडिट जब जामिया साहब आके लेने की कोशिश करते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई हम ये लद्दाख के युवा को कुछ भी बोल देंगे वो चल जाएगा उनके साथ। ऐसा नहीं है। तो हम इस अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जितना हमने आज तक बोला, अगर हम पावर में होते तो हम और जोरों शोर से बोलते। अगर LHDC अब जाके इसके बाद NC कांग्रेस के कोएलिशन में आया, अब कांग्रेस की भी बारी आएगी, तब हम और जोरों शोर से बोलेंगे। लेकिन काश हम पावर में होते या ले में जैसे काउंसिल हमारा होता, तो हम UT एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एकदम रोज उनके दरवाजे पे जाके रोज उनको परेशान करते कि भैया कब तक आप हमारा काम नहीं करोगे, कब तक आप चुप रहोगे, कब तक आप लोग। रिक्रूटमेंट रूल बनने में कितने साल लग गए यार। अगर ये हालत होनी थी तो आप पहले ही JNK का कंटिन्यू कर लेते भाई। तो ये सब ऑपोजिशन में हम ज्यादा से ज्यादा इनको जगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनसे लड़ने के लिए आए हैं,
पर्सनली हमारा कुछ नहीं है, पर इनको जगाना हमारा काम है, इनको याद दिलाना हमारा काम है, ये कहना कि भैया आप कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, ये कहना हमारा काम है। अगर हमारे पास दोनों काउंसिल्स ही तो हैं, और कौन है, दोनों काउंसिल्स हैं जिसमें हमारे चुने हुए लोग हैं, अगर वो ही नहीं बोलेंगे, आज तक अगर एमपी साहब हमारे लद्दाख के अगर रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, तो उनको आगे बढ़कर सेक्रेटरीज को बुला के उनका, यार ब्यूरोक्रेट्स को कौन वो करेगा, उनका वो कौन पकड़ेगा अगर वो काम नहीं कर रहे, तो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे ना। तो एमपी साहब ने आज तक कितनी बार बोला पब्लिक में, बताइए लोगों को कब तक उन्होंने ये हम तक पहुंचाई बात कि मैंने आज एलजी साहब को बुला के ये हमारे तरफ से रूलिंग पार्टी की तरफ से मैसेज पहुंचाया है ना। सिर्फ ऐसी रिक्वेस्ट तो चलो हमारे गांव के सरपंच भी आके कर सकते हैं ना भाई, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पूरे लद्दाख का आपको रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव आप हो हमारे, तो कितनी बार आपने सेक्रेटरीज को बुला के, कितनी बार आपने अपना पावर दिखाया लद्दाख के हित में। तो ये हम आज मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू कभी भी, जब तक ये लोग जेन्युइनली इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। एक दूसरी बात, एक पहले भी हम एक बार कह चुके हैं, हम ये लद्दाख वालों को एक एग्जाम्पल, एक मैसेज देना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहते हैं कि अब वो दौर गया जब आप लेह कारगिल के नाम पे लड़ाई करवा सकते थे, वो दौर जा चुका है। आज आप देख रहे हैं लेह और कारगिल दोनों के यूथ लीडर्स साथ में बैठ के हर जगह कैंपेन पे भी जा रहे हैं। एलएचडीसी कारगिल के इलेक्शन से ये शुरू हो चुका है। हमने पहला प्रदेश यूथ कांग्रेस का स्टेट एग्जीक्यूटिव कारगिल में कराया जानबूझ के, नहीं तो ऐसा होता है कि भाई सब कुछ लेह में क्यों हो रहा है, सब कुछ लेह में क्यों हो रहा है। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल, एक नया पॉलिटिक्स लद्दाख में शुरू करना चाहते हैं जिसमें लद्दाखियत को हम आगे रख के ले कारगिल बोट मुसलमान ये ना कह के साथ में हम लोग लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। ये भी हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। वरना कहते हैं कि आज इतना कुछ लद्दाख में डेवलपमेंट हो रहा है, कहने के लिए कहते हैं, पर उस चीज में मुझे लगता है कि हम लोग लद्दाखियत को ना भूल जाए। पहले था कश्मीर के अंडर थे तो हमें ज्यादा पता भी नहीं चलता था आगे सेंटर के साथ क्या बात चल रही है, लेकिन आज ब्लेजिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि इतना कुछ लोग परेशान है, पर उसमें एक चीज सबको ये रियलाइज हो रहा है कि भैया एपेक्स और केडीए की बदौलत, हमारे सीनियर नेता जोरा साहब, तुफ्तन साहब, करबलाई साहब, इन लोगों के बदौलत हमें ये पता चल रहा है कि यार यूनिटी जरूरी है, एकता जरूरी है, लद्दाखियत को पहले आगे रखना है, बाकी बोट मुसलमान लेह कारगिल बात की बात है। तो वो भी हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों के माध्यम से हमारे युवा साथियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हम तक ये बात पहुंचाएं, आप यूथ कांग्रेस तक ये बात पहुंचाएं कि बेरोजगारी कितना बड़ा मसला हमारे लद्दाख में है। 8860812345 पे आप लोग मिस कॉल करें और हमें ये सपोर्ट दिखाएं, राहुल जी को ये सपोर्ट दिखाएं कि रोजगार दो, न्याय दो, कितना बड़ा एक कैंपेन बनना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सर। जैसे आपने कहा कि इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट को आने पर आवाज उठानी चाहिए, आपकी कांग्रेस और एनसी का कोलेशन भी तो है करगिल, उन्होंने भी तो कभी अन्य बरन को लेके कभी प्रोटेस्ट या धरना या बने पर नहीं गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सर अभी बच्चा पैदा ही तो हुआ है, अभी पैदा होते बात करना थोड़ी शुरू कर देगा। अभी हमारा बना है, इससे पहले जैसे कि, और ये बोल तो रहे हम बैठ के, हम कांग्रेस की तो है और हम कोई यूथ कोई अलग थोड़ी है, हम बोल तो रहे एक चीज, आप सही कह रहे हैं, हम भी अपने आप से उम्मीद करते हैं कि हम इससे और ज्यादा बढ़ के काम करें, और ज्यादा इससे जोर से बोले, जो आपने सही मुद्दा उठाया। लेकिन ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा बोलेगा ही, चिल्लाएगा ही, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे हम ओवरऑल एमपी इलेक्शन क्योंकि आ रहा है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं सेंटर में ये लोग हैं, क्योंकि जब से हम लोग यूटी बने हैं तब से हमारे पास अभी असेंबली तो है नहीं, तो एक्चुअल में हम क्या है, एमएचए के अंडर है ना, तो रूलिंग में तो बीजेपी है ही, तो एज ऑपोजिशन हम आवाज उठा ही रहे हैं। अब हम जब से एनसी कांग्रेस का कारगिल में ये बना है, कोएलिशन बना है, तब से हम लोगों में भी अब और जान आई हुई है। पहले हम ज्यादा नहीं बोल पाते थे, अब कोएलिशन हुआ है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट है, तो हम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भी करेंगे। और जैसे आपको हमारे ऊपर उम्मीद है कि हम और ज्यादा कहें, वैसे ही हमें भी अपने आप पे उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे अपनी उम्मीद पे हम खरे उतरे। सर रिसेंटली आपने देखा कि
LHDC के कुछ ऑर्डर्स को MP ने कैंसिल करवाया, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर प्रेशर हो रहा है, तो जब जो भी आवाज़ आएंगे उसको आगे पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब रिसेंटली जो ट्रांसफर का मसले को आप देखा होगा, तो इसको मजीद आप आगे पहुँचाने के लिए आप यूथ का क्या इकदाम होगा, आप क्या स्टेप उठाएंगे? यूथ अभी एक चीज हमारे पास बहुत सबसे पहले, क्योंकि आपने MP साहब वाला वो किस्सा बताया, तो उस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर MP साहब इतने एक्टिव मतलब अगर सक्षम है कि वो इतने एक्टिव हो सकते थे, तो कर क्या रहे थे भाई आज तक? आज जब बिल्कुल इलेक्शन सर पे आ गया है तब उनको सब कुछ याद आ रहा है। भाई ये पावर आपने पहले क्यों नहीं दिखाया? ये पावर आपने UT एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, आपने LHDCs के ऊपर पहले क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? एक तो ये बड़ा सवाल उठता है। जैसे इसीलिए हम लोग भी मजाक में कहते हैं कि यार अभी और जोर से आवाज उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ करती है, वरना कुछ नहीं करती है। पब्लिक के लिए नहीं करती है, अपने लिए इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ करती है। एक बात वो। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं कि हम एज यूथ कांग्रेस, एक तो आप लोगों को भी ये पता है कि पहले, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, लेह कारगिल इस तरह एक होके, यूनाइट होके आवाज उठाना एक हिस्टोरिक बात है लद्दाख के लिए। लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके बदौलत अब हम यूथ में भी हम अपने सीनियर लीडर्स के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनाइट होके हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह के मुद्दे हम और जोर से उठाएं और आप लोगों को बार बार परेशान करें। हो सकता है आप लोगों को हम कभी कभी जल्दी टाइम पे बता सके, कभी कभी हम आपको एक जल्दी में बुलाना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों को और परेशान करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बुला पाए। जी। और एक सवाल पूछना चाहूंगा इसमें साहब, कांग्रेस कमेटी करगिल जो है कभी भी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं करगिल के बड़े मसाइल के ऊपर। लेह में तो काफी बार देखते हैं जो भी UT लेवल पे इशू होते हैं, करगिल में कोई यानी इशू रेज नहीं करते ऑफिस में आके या इस तरह से। तो कोऑर्डिनेशन क्या कुछ सही नहीं है कांग्रेस जो लेह और करगिल का है? जी, अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता तो अभी हम बीजेपी को इतनी बुरी तरह से हरा नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक तरह का पॉलिटिक्स का एक स्टाइल होता है। कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बोलने वाले होते हैं मेरे जैसे, कुछ होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं। अब कारगिल ने ये दिखा दिया चुपचाप काम करके कि भाई कहाँ कह रहे थे कि जांस्कर की 3 सीटें बीजेपी ले जाएगी, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, कहाँ पहुंचे आज? तो ये तो एक सिर्फ अपने पार्टी में ही कोऑर्डिनेशन नहीं, NC के साथ भी बिल्कुल बढ़िया तालमेल बिठा के आज बीजेपी को लगभग कारगिल से खत्म ही कर दिया है। तो कोऑर्डिनेशन की तो कोई कमी नहीं है। आप लोगों का फीडबैक हम पॉजिटिवली लेना चाहते हैं कि हम और ज्यादा इसी तरह, जैसे कि आपके सामने हम ऑफिस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वक्त अभी हमारा है, वक्त अभी हम यूथ लोगों का है। हम लोग आपका फीडबैक पॉजिटिवली लेंगे और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ज्यादा करेंगे कांग्रेस की तरफ से। जी। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।